हेलो बच्चों, प्लस टू क्लास। आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक में, तो आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्या होता है देखो। तो सबसे पहले एक दो टर्म ऐसी हैं जिनका आपको पहले से ही पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल E विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वेयर, ये आपको पता होना चाहिए पहले, ठीक है। तो ये होता है, क्लियर है। चमक ओके, कोई नहीं। देखो भाई, चमक आ रही है, इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरफ लिख देता हूँ। देखो यहाँ लिख देता हूँ, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वेयर। आ गया समझ में? ये देखो, ये आपको पहले ही आप पढ़ चुके हैं। तो ये पूछ रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू है पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब V क्या होगा, V का मतलब पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो ये फाइंड आउट करना। मान लीजिए यहां पर कोई चार्ज पड़ा है A, प्लस चार्ज आपने ली, तो यहां कोई एक पॉइंट और लिया आपने B, और इनके बीच में डिस्टेंस आपने मानी R, और इन्फिनिटी से आप किसी चार्ज को यहां पर लेकर आ रहे हैं। मान लीजिए वो P पॉइंट तक हम लेकर, P पॉइंट पर लेकर, अब इधर खींचेंगे उसको, है ना। और हालांकि आपको पता है कि यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम लेकर आए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप लेकर आते हैं, टेस्ट चार्ज जिसको हम कहते हैं, वो अगर लेकर आते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज आप इधर लेकर आते हैं, तो आपको पता है कि इसके ऊपर क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। बच्चों ध्यान दे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब दोनों चार्ज प्लस के हैं, तो कौन सा लगेगा, रिपल्सिव। इधर फोर्स, इसका इधर, इसकी वजह से ये उधर भागेगा, इसकी वजह से ये इधर भागेगा, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि इधर फोर्स लग रहा है, इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा कर लेकर आएंगे, तो उसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लेकर आए। लेकर कहां आएंगे, इस पॉइंट पर, बट हम लेकर आए तो मान लीजिए इन बिटवीन P पॉइंट है, तो आपको पता लगेगा कि भी एक फोर्स उधर लग रहा है, एक फोर्स इधर। इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, हम लगा रहे हैं, और उधर कौन सा फोर्स लग रहा है, चार्ज लगा रहा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उधर फोर्स लगा रहा है, तो ये रिपल्सिव फोर्स यहां पर लगेगा, और हम जो लगा रहे हैं वो अट्रैक्टिव, इस तरफ खींच रहे हैं उसको। तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। और वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सपोज दैट उसने थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करी, dr डिस्टेंस, क्लियर हो गया, और dx भी मान सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर dx है, ये डिस्टेंस dx, तो इसके A पॉइंट से लेकर और P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम मान ले बच्चों, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x, इसको मान लिया हमने, x मान लिया, ठीक है। तो x डिस्टेंस पर इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले तो माने लेट ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज माना, क्या, प्लस Q, टेस्ट चार्ज आपका। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वेयर। ये इक्वेशन याद रखना। अब बात आती है वर्क की। जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इधर लेकर आते हैं, उठाकर इन्फिनिटी से अगर लेकर आते हैं, तो कहां से लेकर आ रहे हैं, कहां तक लेकर आएंगे, इस पॉइंट तक लेकर आएंगे। इस पॉइंट का नाम क्या है, आर, मतलब इंफिनिटी डिस्टेंस से आर तक लेकर आएंगे, मतलब कहां से कहां तक,
इन्फिनिटी से आर तक। जो वर्क हम करेंगे वो कहां से कहां तक करेंगे, इन्फिनिटी से आर तक। ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये लिख सकते हैं द वर्क डन opposite to the electrostatic force, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है आपका उसके अपोजिट आप फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स उधर लगा रहे हैं, इधर लग रहा है ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, और हम खींचकर इधर लेके आ रहे हैं स्मॉल इन डिस्टेंस dx और dr। बात समझ में आ गई। तो वर्क डन किसके बराबर हो गया बच्चों, यहां पर F डॉट dr या dx भी मानेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या मानेंगे, dr और dx, क्लियर। तो हम dx मानते हैं यहां पर। और जब आप देखेंगे कि इसके अंदर F डॉट dx है और उसके ऊपर एरो, क्योंकि फोर्स का क्या होता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इधर ये फोर्स लग रहा है, तो एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, मतलब दो अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है एक इधर। 180 डिग्री पर फोर्स लगाते जा रहे हैं अपोजिट इन द डायरेक्शन, एक प्लस और ये इधर माइनस डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन माइनस नहीं है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन यू कैन से, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब यहां तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है, और यहां क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लग रहा है, लेकिन वो क्या लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये क्या हो गया, F डॉट डी आर, इसकी ये हटा दो, डायरेक्शन हटा दो 180, और कौन सा 180, cos 180, cos 180, तो हमने लगा दिया cos 180, ठीक है, cos 180, और यहाँ पे cos 180 हो तो -1, तो यहाँ पर हम फोर्स की वैल्यू रख देंगे 180 cos 180 -1, तो हमारे पास आ जाएगा वर्क TW, स्मॉल वर्क डन, ठीक है। तो ये था अपना स्मॉल वर्क डन। यहाँ भी स्मॉल वर्क डन था कि जिस चार्ज को हम इन्फिनिटी से यहाँ पॉइंट पर लाया और इससे आगे हम ले जा रहे हैं, स्मॉल डिस्टेंस हमने डिस्प्लेस किया, और उसके बाद हमने थोड़ा सा वर्क किया, वही वर्क आपका पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, वही वर्क डन आपका पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। लेकिन वो वर्क जो है, वो वर्क क्या है, हमारा V होता है। तो आपको याद रखना है पोटेंशियल, तो सबसे पहले कहां से लेकर आए थे, इन्फिनिटी से, तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो ये चीज आपको याद रखनी। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, -F डॉट dx का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक, इन्फिनिटी से लाए और r पॉइंट तक। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों, माइनस इंटीग्रेशन f की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, इसको Q माने और इसको Q नॉट माने, टेस्ट चार्ज को यहां पर Q नॉट मान लें, टेस्ट चार्ज डिवाइड बाई x स्क्वायर। तो यहां पर इन्फिनिटी और यहां पर आ जाएगा आपका r, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूं, तो आप ये देखेंगे कि भाई क्या आया। तो आपके पास ये रिजल्ट यहां तक आया, इन्फिनिटी से r तक। अब इसका इंटीग्रेशन करो बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट रखे बाहर है। तो इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस की पावर में आ जाएगा, क्या जो एक्स स्क्वायर है उसका इंटीग्रेशन करने के लिए एक बार तो इसको ऊपर लेके गए जिसको हमने माइनस एक्स स्क्वायर बोला, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर के अंदर एक जोड़ेंगे और उसी पावर से, ये बात आपको याद रखनी है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इस पावर को जो नीचे वाला जिसके विद रिस्पेक्ट में हम करते हैं इंटीग्रेशन, मान लो जिसके विद रिस्पेक्ट में करते हैं उसी का इंटीग्रेशन होता है। बाकी टर्म्स क्या होती हैं इंटीग्रेशन में, कांस्टेंट होती है। जैसे आपने Q और Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर से ले लिया क्योंकि कांस्टेंट टर्म है,
ये वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल है, लेकिन विद रिस्पेक्ट, अगर यहां पर y होता तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, इसका फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट और भी कई तरीके होते हैं, लेकिन अभी क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे इन्फिनिटी से r, और ये दोनों क्या है, लिमिट, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, लोअर लिमिट, ठीक है, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। तो भाई 1 क्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा माइनस, अब इसकी लिमिट इसके ऊपर इंटीग्रेशन टू इन्फिनिटी टू r, तो इसकी लिमिट पुट करेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा, -क्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर क्या आ जाएगा, अपर लिमिट पुट करो, पहले तो इसको सोल्व कर ले, तो 1 बाई -x आ जाता है, और इसके ऊपर लिमिट जैसे इन्फिनिटी लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 1 क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अपर लिमिट पुट करेंगे, r है ये अपर लिमिट, एक बार x की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट क्या है r, नीचे माइनस का निशान, और लोअर लिमिट 1 बाई इंफिनिटी, ये माइनस, ऑलरेडी माइनस था इसलिए माइनस, और ये माइनस माइनस यहां जाएगा प्लस, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब बात आती है बाहर वाले माइनस की, तो बाहर वाला माइनस क्या हो जाएगा, अंदर जाकर प्लस हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस जो है अंदर जाकर प्लस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा 1 बाई r, ठीक है, प्लस का, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा वर्क, और आपको पता है कि पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क अपॉन चार्ज, चार्ज कौन सा, टेस्ट चार्ज, तो यहाँ पर वर्क की वैल्यू आप यहाँ से पुट करेंगे, तो वहां पर वैल्यू पुट करेंगे वर्क की, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास क्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई r, और यहां क्या आ जाएगा इनटू क्यू नॉट, ये क्यू नॉट, तो वर्क की जगह पे हमने ये पुट किया है, वही याद रखना, वर्क की जगह पे, क्योंकि ये रिलेशन आपको पता है पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क अपॉन चार्ज, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर आते हैं तो हम वर्क करते हैं, वही वर्क उसमें पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, वर्क अपॉन चार्ज, तो यहां पर क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r, तो ये आपका पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से बच्चों पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो आपका वर्क है वो किस पर डिपेंड करता है, फोर्स पर, और अपोजिट टू द फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट में फोर्स लगता है, इसलिए माइनस का साइन उसके ऊपर लगाना है। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे, तो यहां पर सिर्फ एक बात और याद रखनी है, अगर r की डिस्टेंस इंफिनिटी हो जाए तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अगर 1 बाई समथिंग मतलब 1 बाई इंफिनिटी होगा तो वो 0 हो जाएगा, मतलब अगर r इंफिनिटी हो जाए तो पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बस क्लियर। तो इस तरीके से आप इस टॉपिक को करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल दैट टाइम टेक केयर।